हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम जे लेटर का सममिति चित्र बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे। डियर स्टूडेंट, इससे पहले अगर आपने सेक्शन बी का पार्ट नहीं देखा है तो कृपया करके सामने दिखाई दे रहे अक्षरों का जो रचना है वो सेक्शन बी में पढ़ाया गया है, जो कि प्राविधिक कला के छात्रों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसका वीडियो पहले देख लीजिएगा, इसके बाद में ही सममिति चित्र को पढ़िएगा, क्योंकि डायरेक्टली अगर आप सममिति चित्र बनाने जाएंगे तो कहीं ना कहीं गलती जरूर कर देंगे। तो सेक्शन बी को पहले देख लीजिए, बड़े अक्षर लेखन, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए जे अक्षर की रचना बहुत ही आसान तरीके से करते हैं। यहाँ पर लेफ्ट साइड में अक्षर को बनाकर दिखाया गया है। अब यहाँ पर राइट साइड में डियर स्टूडेंट सबसे पहले क्या करना है, एक पड़ी रेखा खींच लेनी है, उसके ऊपर एक 90 डिग्री की रेखा और उसके राइट साइड में 45 डिग्री का जो कोण होता है शुद्ध सेमी वो खींच देनी है। और नीचे साइड में 30 डिग्री पर सममिति सेमी जो होती है 30 डिग्री लेफ्ट साइड और 30 डिग्री राइट साइड में रेखा खींच देनी है। इसके बाद में करना क्या है, प्रकार में 1 सेंटीमीटर की दूरी लेनी है। ध्यानपूर्वक देखिएगा, 1 सेंटीमीटर की दूरी लेनी है प्रकार में, और नीचे के पॉइंट पे रखते हुए जो लेफ्ट साइड में 30 डिग्री के एंगल है उस पर एक चाप काट देनी है और ऊपर लंबवत रेखा पर। और लंबवत जो रेखा है डियर स्टूडेंट, इस पे लगातार 7 चाप काटने हैं, एक चाप एक्स्ट्रा भी काटना है, 8 चाप काटने हैं, यानी कि 8.8 सेंटीमीटर करना है। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक जरूर देखिएगा। और जो राइट साइड में 30 डिग्री का एंगल है उस पर लगातार 3 चाप काटने हैं। अब इसके बाद में डियर स्टूडेंट करना क्या है, जो पड़ी रेखा है उस पर लंबवत रेखाएं खींचनी है, जो ऊपर के पॉइंट काटे गए हैं लेफ्ट और राइट साइड में उससे होते हुए। तो करना क्या है, एक सेट स्क्वायर लेनी है और अच्छी तरीके से टच करते हुए जो पड़ी रेखा है नीचे उस पर लगा देनी है, और दूसरा सेट स्क्वायर लेना है, उसके ऊपर टच करते हुए रखनी है, और लेफ्ट साइड में जो 30 डिग्री की रेखा है एंगल है उस पर रखते हुए ऊपर तक अच्छी तरीके से रेखा को आगे बढ़ा देनी है। और इसके बाद में राइट साइड में 3 पॉइंट है, वहाँ पर भी लंबवत रेखाएं खींचनी है जैसा कि सेट स्क्वायर में सेट है। तो यहाँ पर 3 पॉइंट है, तीनों पॉइंट पर ऊपर तक रेखाएं खींच देंगे। जो 8वां पॉइंट है उसके थोड़ा सा ऊपर ले जाना है, क्योंकि यहाँ पर सममिति चित्र बना रहे हैं तो जो 30 डिग्री का एंगल है राइट साइड में उसी के अकॉर्डिंग अक्षर बनेगा। अब इसके बाद में करना क्या है, जो 30 डिग्री की एंगल है राइट साइड में जो रेखा है उसी के समांतर लाइनों को खींचना है ऊपर तक। तो इसके लिए करना क्या है, एक सेट स्क्वायर लेनी है और टच करते हुए जो 30 डिग्री का एंगल है जो रेखा है उस पर लगाएंगे, और 1 इंच पटरी लेनी है और जो सेट स्क्वायर है उसके लेफ्ट साइड में टच करते हुए लगा देनी है, और जो सेट स्क्वायर है उसको सरकाते हुए ऊपर ले आएंगे पहले पॉइंट पर और वहां पर टच करते हुए रेखा खींच देंगे, फिर सरकाएंगे, दूसरे पॉइंट पर ले जाएंगे, फिर रेखा खींचेंगे, फिर तीसरे पॉइंट पर ले जाएंगे, फिर रेखा खींचेंगे। डियर स्टूडेंट, ये प्रोसेस ऊपर जो 8वां पॉइंट है वहां तक ले जाएंगे, अच्छी तरीके से बढ़ा देंगे। इसको समझना थोड़ा काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि सममिति जो चित्र होते हैं वो 30 डिग्री के एंगल पर होते हैं। और आज का जो लेटर है वो है जे लेटर। तो जे लेटर की जो रचना होती है उसका जो रेशियो होता है वो होता है 7:3 के। अब यहाँ पर राइट साइड में हो गया है, नामांकन कर देंगे, ऊपर एक कॉलम छोड़ देनी है और ऊपर से नीचे की तरफ काउंट करेंगे, जैसे कि ऊपर 1, फिर 2, ऊपर नहीं करना है काउंट, फिर उसके बाद में 3, 4, 5, 6 और 7, सबसे ऊपर काउंट नहीं करना है, और राइट साइड में 2 और 3। और इसके बाद में क्या करना है, जो जे लेटर का फॉर्मेशन है सामने आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड में लगभग 2.5 कॉलम में रहता है, 3 कॉलम में भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर 2.5 कॉलम पर मार्किंग कर देंगे, और जो एक सेट स्क्वायर है उसको लेफ्ट साइड वाला जो 30 डिग्री का एंगल है उस पर लगाएंगे, उसी पर टच करते हुए। और इसके बाद में क्या करना है, 1 इंच पटरी राइट साइड में टच करते हुए लगानी है, और जो सेट स्क्वायर है उसको सरकाएंगे, ऊपर जो 2.5 पॉइंट पर मार्किंग किया गया है वहां तक ले जानी है, जितने की जरूरत है वहां पर ले आएंगे, रेखा खींचेंगे, ज़्यादा नहीं खींचने की जरूरत है। और यहाँ पर जो लेफ्ट साइड में जे लेटर है उसका जो सेंटर पॉइंट है यानी कि दूसरा कॉलम नीचे एकदम टच है, उसके सेंटर पॉइंट में यानी कि जो बीच में कॉलम है दूसरा पॉइंट उसका ऊपर वाला पॉइंट और नीचे वाला पॉइंट आधा टच होगा। तो करना क्या है, यहाँ पर राइट साइड में जो 6वां पॉइंट है उसका आधा पॉइंट कर्व होते हुए मिल रहा है, जो दूसरा कॉलम है नीचे का वहां पर कर्व होते हुए मिलेगा। और ध्यानपूर्वक देखिएगा, जो तीसरे कॉलम का स्टार्टिंग पॉइंट है एकदम टच नहीं है, यहाँ पर दूसरे कॉलम के सेंटर पॉइंट में टच है, और इसी तरीके से लेफ्ट साइड में भी है, तो उसको अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा। और यहाँ पर जो अंदर का पार्ट है डियर स्टूडेंट, 6वें कॉलम के राइट साइड में दूसरा जो कॉलम है आधे लाइन में कर्व है, तो इसको क्या करना है, आधे लाइन में कर्व कर देना है अच्छी तरीके से। और यहाँ पर स्टार्टिंग में डैश डैश करके ही कर्व कीजिएगा, ताकि बाद में आप इसको सही भी कर सकें थोड़ी बहुत अगर गलती हो रही है। और यहाँ पर लेफ्ट साइड में जो रेखाएं हैं एक कॉलम का उसको अच्छी तरीके से डार्क कर लेनी है, ऊपर से 7वें कॉलम से नीचे तक जो 5वां कॉलम है वहाँ तक एकदम सीधा करना है, उसके नीचे कर्व हो ही चुका है। तो यहाँ पर अच्छी तरीके से जो जे लेटर है समझ लीजिए बनकर तैयार हो चुका है। और जो ऊपर 2.5 कॉलम है
आप चाहें तो डियर स्टूडेंट और आसान करने के लिए 3 कॉलम में कर सकते हैं। 3 कॉलम कर लीजिएगा अच्छी तरीके से तो काफ़ी बेहतर रहेगा। सेक्शन बी में 3 कॉलम में ही किया गया है, तो इसको आप 3 कॉलम में कर लीजिएगा। और यहाँ पर जो राइट साइड का तीसरा कॉलम है 7वां पॉइंट, उसको लेफ्ट साइड के 8वें पॉइंट में मिला देनी है। देख लीजिएगा कि किस तरीके से मिलाया जा रहा है सममिति चित्र के रूप में। और यहाँ पर जो ऊपर का पार्ट बन रहा है वो अक्षर की काट रहेगी और यही फॉर्मेशन यहाँ पर लेफ्ट साइड में करना है। जो जिलेटर का कर्व है ऊपर एक कॉलम का करते हुए, जैसे कि यहाँ पर 3.5 पे यानी कि 3.5 कॉलम पे था और ऊपर 4.5 कॉलम में कर्व करते हुए यहाँ पर भी अच्छी तरीके से अक्षर की काट बना देनी है। वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा। और यहाँ पर जो लाइनें हैं दूसरे कॉलम का, उसको अच्छी तरीके से डार्क कर लेनी है, क्योंकि यहाँ पर अक्षर की काट है तो वो भी दिखाई देगा। और यहाँ पर जो लेफ्ट साइड में है, सबसे लेफ्ट साइड में 5वां 6वां कॉलम जो भी है उसको कर्व करते हुए लाएंगे और नीचे लाएंगे। जो 6वां पॉइंट दिखाई दे रहा है, 5वां 6वां सिर्फ दिखाई दे रहा है, उसके नीचे कॉलम कर्व कर देंगे। और जो ऊपर अक्षर की काट है डियर स्टूडेंट, इसको 2B या 4B पेंसिल की मदद से अच्छी तरीके से आप डार्क कर लीजिएगा, जैसा कि यहाँ पर डार्क किया जा रहा है। लेकिन ध्यान रहे, बहुत ही ध्यानपूर्वक करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा फास्ट भी नहीं करना है। वीडियो में थोड़ा सा फास्ट शायद दिखाई दे सकता है, तो माफ़ी चाहूँगा। इसको आप वीडियो में स्लो भी कर सकते हैं। और यहाँ पर जितना अक्षर की काट है सिर्फ और सिर्फ उसी को अच्छे तरीके से डार्क करनी है, बाकी सभी पार्ट को वैसे ही छोड़ देना है। और यहाँ पर जैसे कि जे लेटर दिखाई दे रहा है, ऊपर का पार्ट डार्क रहेगा और लेफ्ट साइड का जो अक्षर की काट दिखाई दे रही है, राइट साइड में और नीचे के साइड में अक्षर की काट नहीं दिखाई देगी, क्योंकि चित्र जो है वो 3D में दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर जे लेटर का फॉर्मेशन अच्छी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। और डियर स्टूडेंट, यहाँ पर जो इसकी रचना की गई है उसको समझना काफ़ी ज़रूरी है। और जो अक्षर की चौड़ाई है वो है 3 सेंटीमीटर। परीक्षा में जितना देगा उतना आप करके आइएगा। 3 सेंटीमीटर में देगा तो 3 सेंटीमीटर में, 4 सेंटीमीटर में देगा तो 4 सेंटीमीटर में भी कर सकते हैं। लेकिन जो जे लेटर होता है वो 3 कॉलम में ही होता है। और यहाँ पर जो अक्षर की ऊंचाई है वो हमेशा 7 सेंटीमीटर का ही देगा, यानी कि 7 कॉलम में ही देगा। तो यहाँ पर 7 सेंटीमीटर अच्छी तरीके से एरो बनाकर लिख देनी है। अच्छी तरीके से लिखिएगा, क्योंकि इस पे ही नंबर आपको अच्छी तरीके से मिलेंगे। और शुद्ध सेमी और सममिति सेमी ये लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, उसको लिख लीजिएगा तो 16 नंबर आपके कंफर्म हो जाएंगे। और जो अक्षर की काट है उसको भी कहीं एरो से अच्छी तरीके से इस तरीके से दिखा दीजिएगा कि जो अक्षर की काट है वो 1 वर्ग सेंटीमीटर है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर जे लेटर की रचना सममिति चित्र के रूप में बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।